अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सबक है, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, वो है लाइट। LIGHT, लाइट। लाइट मीन्स रोशनी। यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलती हूँ कि ये जो लाइट होती है, लाइट तो उसके लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत सोर्सेज ऑफ लाइट है। और सबसे जो बड़ा बिग सोर्स ऑफ लाइट होता है वो है सन। सबसे जो बड़ा ज़राया है लाइट का, रोशनी का, वो सन है, सूरज है। तो उसके बाद बहुत सारे सोर्सेज है जिनसे हमें लाइट मिलती है। जैसे कि हमारे पास वो घर में वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लैंप्स होते हैं, या टॉर्च होती है, या हम मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ज़रिए भी हमें लाइट मिलती है। दैट मीन्स सो मनी देयर आर सो मनी लिटिल सोर्सेज ऑफ लाइट थ्रू विच वी कैन गेट ए लाइट। बट बिग एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। Light. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. तो प्यारे बच्चों, आप सबों ने देखा होगा कि जब भी तुम्हारे जो कमरे हैं, घर के कमरे या स्कूल के कमरे हैं, जब उनकी खिड़कियां बंद होती है तो कहीं पर भी कोई थोड़ा सा होल होता है, थोड़ा सा सुराख होता है। चाहे वो खिड़कियों में हो, चाहे वो डोर पे हो, कहीं पर भी अगर कोई भी सुराख हो तो उसके ज़रिए जो लाइट होती है, लाइट का कोई हिस्सा, शेफ्ट ऑफ लाइट, दैट मीन्स ए रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मीन्स ए रे ऑफ लाइट कम्स एंटर्स इनटू द रूम। तो आपको पता ही है कि वहाँ से लाइट की जो रोशनी है, रोशनी का एक हिस्सा अंदर आता है। तो उस टाइम हमें क्या लगता है, वो जैसे कि वो सीधे आ जाती है उस होल से। जो भी सुराख होता है, चाहे वो खिड़कियों में हो या चाहे वो डोर पे हो, कहीं पर भी अगर सुराख हो तो वहाँ से लाइट आती है। तो आप प्यारे बच्चों, आपने देखा भी होगा, या अगर नहीं देखा तो कभी ध्यान भी रखना। वो जो लाइट होती है, जैसे कि उसमें डस्ट होती है, हमें लग रहा है कि जैसे बहुत सारी डस्ट है, लेकिन सीधे जैसे कि यार सीधे उसका जो रुख होता है, उसकी जो शक्ल होती है रे ऑफ लाइट का, वो सीधा होता है। बिल्कुल वो सीधी होते, वो टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं होते, वो सीधी होते हैं। मैंने खुद देखी है, तो आप भी देख लेना, या आपने भी देखा होगा कहीं पर भी खिड़कियों में सुराख उराख कुछ ना कुछ होता है, तो गैप होती है, तो वहाँ से जो लाइट का एक हिस्सा आता है, रे ऑफ लाइट आती है कमरे के अंदर, तो वो सीधी होती है। इट एंटर्स ए रूम थ्रू ए नैरो ओपनिंग और ए होल। You may have also observed beams of lights from the headlamps of scooters. तो स्कूटर्स के जो हेडलैम्प्स होते हैं, मतलब स्कूटर उनका जो हेडलैम्प होता है, तो वहाँ से भी अगर आप ध्यान रखोगे, ज़्यादातर वो शाम को दिख जाता है। या गाड़ियों का जो हेडलैम्प होता है, तो वहाँ से जब रोशनी जाती है ना आगे की तरफ, वो सीधी होती है, बिल्कुल सीधी है। वहाँ से जो रोशनी का मतलब रे ऑफ लाइट निकलती है उससे, तो उसका हिस्सा निकलता है, रोशनी का हिस्सा निकलता है उस लैंप से, वो सीधा होता है। हमें मतलब जब अंधेरा होता है वो ज़्यादा दिख जाता है, मतलब वो सीधा होता है। उसका जो वो रे ऑफ लाइट जो होती है, बीम ऑफ लाइट जो होती है, वो सीधी होती है। और उस टाइम भी जैसे कि उसमें डस्ट वगैरह दिख जाता है। कार्स एंड इंजन कहीं पर भी, मतलब आजकल के माशाल्लाह आज सबों के घर में स्कूटर्स है, गाड़ियां हैं। आप देख लेना कभी पर भी, मतलब जब शाम होती है, अंधेरा होता है, जब हम सफ़र करते हैं गाड़ियों में या स्कूटर पर, तो उसका जो हेडलाइट होता है, जब लाइट निकलती है उसमें से, तो आगे क्या दिख जाता है, बिल्कुल सीधी दिख जाती है वो लाइट जो उसमें से निकलती है। तो सन की ज़्यादातर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घरों में। जब भी आप कमरे में बैठे होंगे तो आप खिड़कियां बंद रखना, तो खिड़कियों में गैप होती ही होती है कहीं पे। तो फिर आप ध्यान रखना कि वहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, अंदर आती है, रे ऑफ लाइट आती है, जैसे कि धूप जैसा आता है, तो उससे आप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देना, तो आपको दिख जाएगा वो किस तरह आते हैं। बिल्कुल सीधा सीधी वो लाइट अंदर आ जाती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम ए टॉर्च। इसी तरह अगर ये भी नहीं आप करोगे, तो आप ये करना कि जब भी मतलब आपके घरों में टॉर्च तो होती ही होती है, तो जब आप शाम को बाहर निकलोगे तो उसमें से टॉर्च को जला दे, ऐसे ही टॉर्च को ऑन करना। फिर देख लेना कि टॉर्च में जो 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 लाइट निकलती है वो कैसे सीधी निकलती है, मतलब आगे की तरफ निकलती है सीधी। वो टेढ़ी वेढ़ी कुछ में उसमें नहीं होता है, वो सीधी निकलती है। और उसमें भी जैसे कि डस्ट जैसा दिखता है, वो सीधी होती है, ट्रैवल करती है, वो
वो सीधी, वो बीम ऑफ लाइट, वो रे ऑफ लाइट जो भी टार्च में निकलती है वो लाइट वो सीधी तरह निकलती है, वो सीधी होती है. सम ऑफ यू मे हैव noticed a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. तो ये तो दूर की बात है, एयरपोर्ट टावर तो एयरपोर्ट टावर वगैरह ये तो दूर की बात है, हम लोगों के नज़दीक ये है ही नहीं. लेकिन टार्च तो हमारे नज़दीक है, हमारे घरों में है, या हमारे कमरों में सनलाइट तो आती ही आती है, या हमारे घरों में गाड़ियाँ भी हैं, हम शाम के वक्त कभी सफ़र भी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये खुद ब खुद देख सकते हैं. खासकर टार्च तो हर घर में है, तो टार्च आप शाम को बाहर निकलना, फिर टार्च को ऑन करना, फिर देख लेना कि टार्च की जो लाइट होती है वो किस तरह सीधी पड़ जाती है. इजंट व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो इन सब चीज़ों से आपको क्या सजेस्ट हो रहा है? तो इन सब चीज़ों से आपको यही सजेस्ट हो रहा है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है मगर सीधी तरह से, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, यानी लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे जो सब टॉपिक है 15.1 वो है लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. लाइट जो होती है वो सीधी, मतलब जिस तरह हमारे सूरज से लाइट आती है सीधी आती है ज़मीन पे, इज़न्ट? तो इसी तरह जब भी हम टॉर्च को ऑन करते हैं या हमारे लैंप्स जल जाते हैं, इज़न्ट, घर में, तो उनकी जो रोशनी होती है वो सीधी पड़ जाती है हमारे घरों में, या टॉर्च की जो लाइट होती है वो भी सीधी पड़ जाती है, या हमारे गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उनसे भी जब रोशनी निकलती है वो सीधी पड़ती है. आप देखते हैं ना, शाम को जब सफ़र करते हैं गाड़ियों में होते हैं, तो जब गाड़ियाँ चलती हैं हेडलाइट होती है, तो हेडलाइटों की जो रोशनी होती है सीधी होती है, वो बिखर नहीं जाते, वो सीधी होती है सड़क पर, इज़न्ट? तो यहाँ पे इसी से यही सजेशन होती है, यही आपको मतलब इससे सीख मिलती है कि लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है क्या, कैसे, इन ए स्ट्रेट लाइन. तो यासिर यहाँ पे एक लड़का है, यासिर रिकॉल्स एन एक्टिविटी. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आप लोगों ने पहले भी की है, तो यहाँ पे आप रिकॉल की गई है. ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं. आप मोमबत्ती, तो ये सहल है, ये तो 2-3 रुपये में मिलती ही मिलती है. फिर अगर आप लाओगे, फिर आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे यासिर ने क्या किया, इसी तरह आपको करना है. यासिर रिकॉल्स एन एक्टिविटी इन विच ही लुक्ड एट ए लिट कैंडल. तो कैंडल उसने जलाई है, लाइटेड कैंडल को उसने देखा कैसे, फर्स्ट थ्रू है स्ट्रेट पाइप. उसने एक पाइप लाई है. आपको अगर पाइप मैसर नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आप एक कागज़ फोल्ड करोगे, एक पेपर का एक पेपर फोल्ड करोगे, उसको पाइप जैसा बनाओगे, तो उसी से आप देखोगे. जब आप मोमबत्ती जलाओगे तो फिर उसी से, मतलब आप पाइप जैसा बनाओगे उस पेपर को, फिर उसी से आप देखोगे. एंड देन थ्रू ए बेंट पाइप. पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सीधे देखना है, फिर आप थोड़ा सा बेंट करोगे और बेंट करके भी देखोगे. पहले आप ये देखोगे, मैंने ये भी बोला कि आप एक पेपर को पाइप जैसा बनाओगे, तो थ्रू उस पाइप से आप देखोगे, पेपर के उस पाइप से देखोगे सीधे, मतलब वो टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए, पाइप जैसी होनी चाहिए. फोल्ड कर पेपर को फोल्ड करना है, उससे बन जाता है. तो आपको कैंडल लाइट करनी है, तो फिर देखना है. फिर आपको क्या करना है, वो जो पेपर की जो पाइप जैसी बनी है उसको क्या करना है, बीच में उसको बेंड करना है और फिर देखना है कि अब लाइट का क्या होता है. व्हाट वाज यासिर नॉट एबल टू, व्हाई वाज यासिर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेड पाइप. तो जब यासिर ने यहाँ पे इस पाइप को बेंड किया है, तो उसने ये जो कैंडल की फ्लेम थी वो इसको नहीं देख पाया. क्यों क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि ये जो लाइट होती है वो क्या करती है, दैट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो इससे हमें यही सबक मिलता है. दिस एक्टिविटी शोड दैट, ये आप खुद भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, और कर लेना भी, क्योंकि आज बैठे हो, घर पर बैठे हो, तो ये छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स है ये आप कर लेना, ठीक है. अच्छा, दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रैवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो इस एक्टिविटी से, इस तजुर्बे से हमें क्या सबक मिलता है कि ये जो लाइट होती है, इट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, के लाइट हमेशा सीधी सफ़र करती है. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम पाथ ऑफ लाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो लाइट का जो रास्ता है हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस. जब भी कोई शाइनी सरफेस होता है, चमकदार चीज़ होती है, या पॉलिश्ड सरफेस, मतलब पॉलिश्ड तो हमारे घरों में दीवार भी होती है, या पॉलिश्ड आपका शीशा होता है, इज़न्ट? जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसका क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइट तो पास होती ही नहीं है, इज़न्ट? तो जब भी शीशे पे लाइट पड़ती है तो उससे क्या
होता है, लाइट वहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं, यानी इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, इज़न्ट? तो यहाँ पे ये सवाल करते हैं हम, लाइट का जो पाथ होता है, लाइट का जो सफ़र होता है वो सीधा होता है, तो हम इस लाइट का जो सफ़र होता है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसने खुद दिया है कि जो पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं, चाहे वो, मैंने एक मिसाल दी है, यहाँ पे शीशा है, शीशे पे जब भी लाइट पड़ती है, जो पॉलिश्ड ये ग्लासेस होते हैं, जब जो पॉलिश्ड होते हैं, मतलब शीशे जिनमें हम चेहरा देखते हैं, इन पर जब लाइट पड़ती है ना, तो प्यारे बच्चों वो लाइट दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होती है, वो वापस हो जाती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इज़न्ट? तो यहाँ पे उसी के बारे में सबक है जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है और वहाँ से फिर वापस हो जाते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे है वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब चेंज मतलब वन वे, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम लाइट की जो डायरेक्शन होती है, हम इसको चेंज करते हैं, यानी लाइट तो सीधी ही पड़ती है, तो हम इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे? अगर लाइट किसी चीज़ पर सीधी पड़ती है तो वहाँ से वो इसकी जो डायरेक्शन होती है हम चेंज करते हैं, तो वो कैसे? इज़ टू बी लेफ्ट इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेसेस। तो हम एक ही तरीके से इसका जो मतलब डायरेक्शन होती है, लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो सीधी होती है, लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो सीधी होती है, तो एक ही तरीके से हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। वो क्या है? जब भी ये लाइट पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल है शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, और जब जो प्लेट आपके घर में होते हैं, उनमें चेहरा भी दिख जाता है, उस पर जब लाइट पड़ती है ना, ऐसे हम अगर धूप में उसको रखेंगे या किसी भी जगह पे, तो वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ से वो वापस हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होता जाती है, इज़न्ट? स्टेनलेस प्लेट, जो आपके घरों में वो स्टील प्लेट्स होते हैं और शाइनिंग स्टील स्पून्स होते हैं, चमचे होते हैं, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। उनसे भी जो डायरेक्शन होती है लाइट की वो चेंज होती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो साफ शिफाफ पानी होता है, अगर आप वहाँ से किसी पानी के बड़ी पानी की नदी से निकलोगे, किसी ऐसी जगह से निकलो जहाँ पर पानी बहुत शिफाफ साफ होता है, तो वहाँ पे अगर आप पानी के अंदर देखो, एक तो आपका अपना मतलब दिख जाता है, और दूसरा वहाँ पे जो पेड़ पौधे हो, मकान हो, वो उस पानी में से दिख जाते हैं। वो कैसे दिख जाते हैं? क्योंकि ये जो वाटर का जो सरफेस होता है उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो वापस हो जाते हैं। जब भी किसी चीज़ पे लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, लाइट वापस हो जाती है, तो इस चीज़ में से हम मतलब अक्स देख सकते हैं, इज़न्ट? इसी तरह द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो, ये जो सरफेस होता है पानी का, जो ऊपर वाला तह होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है पानी का, जो सरफेस होता है उस पर भी रिफ्लेक्शन होती है, वहाँ से भी जो पानी का वो जो लाइट का सफ़र होता है, लाइट का डायरेक्शन होता है, वो चेंज होता है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक ए मिरर, ये भी शीशे का काम करता है। कौन? वाटर। क्योंकि वाटर में हम अक्सर, जब साफ पानी होता है किसी गंदगी के बगैर, जिसमें कोई गंदगी ना हो, जब साफ शिफाफ पानी कहीं पे होता है तो उसमें से अक्स दिख जाता है, चाहे वो इंसान का हो, पेड़ पौधे हो, उसमें अक्स दिख जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर भी शीशे की तरह, जिस तरह पॉलिश शीशा होता है, इसी की तरह जिस पर लाइट की डायरेक्शन जो होती है चेंज होती है, इसी तरह पानी पर भी, पानी के ऊपर वाले सरफेस पर भी। एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज? हैव यू सीन द रिफ्लेक्शन? क्या आप लोगों ने जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अक्स देखा है पानी में? देखा होगा, सब बच्चों ने देखा होगा। और बिल्डिंग्स, या बहुत सारे जो बिल्डिंग्स इधर उधर होती है, तो वो भी किसी नज़दीक जगह पे जहाँ पे पानी साफ हो तो वहाँ वो दिख जाती है, खासकर दिन में। और बिल्डिंग्स इन वाटर। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, जो भी शाइनी सरफेस होता है या पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिसको एक तरफ से पॉलिश होती है, और जो भी शाइनिंग सरफेस होता है, चूंकि वाटर तो शाइनिंग सरफेस है, तो उसमें क्या होता है? कैन एक्ट एज ये शीशे का काम करती है, शाइनिंग सरफेसेस एंड पॉलिश्ड सरफेसेस। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर? इसी तरह जब शीशे पे लाइट पड़ जाती है तो उसकी, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, ऐसे ही जब बच्चे थे तो हम खेलते थे ऐसे, पहले हम शीशे को ऐसे करते हैं, उस पर लाइट पड़ जाते हैं, तो उसका जो अक जैसा होता है शीशे का, तो हम किसी इंसान पर डालते हैं, ऐसे ना शैतानिया जैसी करती है वो, शीशे का वो अक्स जैसा डालते हैं किसी भी के चेहरे पर, किसी, वो परेशान हो जाता है ये कहाँ से आया है। तो वो बच्चों क्या होता है, उस शीशे पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट होती है, वो आपस हो जाते हैं, जिसकी वजह वो सब कुछ होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर, जब मिरर पर लाइट पड़ जाती है तो उससे क्या होता है। यू मे हैव लर्नड दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि शीशे में हमारा सब कुछ दिख जाता है, मतलब हमारा चेहरा दिख जाए। इससे मतलब कैसे, क्योंकि उस पर जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड, तो यही मतलब इस चीज़ को जो ये चेंज होती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है, जो शीशे पे लाइट पड़ जाती है फिर वो वापस हो जाती है और इस शीशे में हम चेहरा देख सकते हैं या कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो इस सूरत को जो लाइट शीशे पे पड़ जाती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज होती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। क्या आप लोगों ने देखा है जब भी आप मिरर पर अगर आप मिरर पर टॉर्च का लाइट डालोगे तो वहाँ पर भी ये होता है कि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होते हैं और वहाँ पे कोई भी दीवार हो तो उस पर कुछ दिख जाएगा आपको, खुद ब खुद आप जान जाओगे कि क्या होता है। लेट अस परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। चलो इसके लिए और एक एक्टिविटी करेंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।